चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। ये मैंने बताया प्राइस इज इक्वल्स टू पीई इंटू ईपीएस। पीई हमारा सेंटीमेंट्स है और ये हमारी ग्रोथ है, ऐसे ही है ना। अब आपको देखो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, ये तो स्टैग्नेंट है। ये तो ग्रोथ जैसे जैसे आएगी ना वो इसमें जुड़ेगी। एक ट्रेडर को केवल इसको पकड़ना है, सेंटीमेंट्स को। अगर आप ये सेंटीमेंट्स को पकड़ते हो तो आप बेस्ट ट्रेडर हो। अब इन सेंटीमेंट्स को नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक थर्मामीटर लगाना पड़ेगा जो इसको नापे। अब वो क्या करेंगे, हम कैसे नापेंगे ये सेंटीमेंट्स को? ये सेंटीमेंट्स को नापने के लिए हमें न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, हमें अखबार पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी आंखें और दिमाग को खुला हुआ रखना पड़ेगा। और जो भी न्यूज़ पढ़ें उनको न्यूज़ की तरह ना पढ़ें, उनको अपनी ट्रेड के साथ जोड़ते हुए पढ़ें, उनको अपनी मार्केट के। और ये बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मुश्किल लग रहा है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आपने बस कोई भी न्यूज़ को एक, चलो अब हम इन सेंटीमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम जब ट्रेड पे बैठ गए, पहला व्यू तो हमारा लॉन्ग टर्म बन गया। अब हम बना रहे हैं इस समय करंट व्यू क्या है, सेंटीमेंट्स। ठीक है सर, आप बताओ क्या इस समय चल रहा है मेन? नहीं, रेंज बाउंड नहीं, मतलब इस समय मार्केट में, इवेंट्स में क्या ऐसी चीजें चल रही हैं जो स्टॉक मार्केट को अभी बजट का बहुत बढ़िया। एक मिनट, बजट 5 जुलाई को बजट आ रहा है। बजट के अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। एनबीएफसी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बैंकिंग में प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो शायद लोगों को उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट बजट के अंदर बहुत कुछ अच्छा लाएगी और कुछ बेटर होगा। तो ये एक बहुत कोई भी न्यूज़ आने का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना वो न्यूज़ आने से पहले होता है। तो अभी बजट आने वाला है, मार्केट के अंदर 2 दिन से रैली चालू हो गई है। वो मेन जो रैली है वो प्री बजट रैली बोलते हैं उसको, और वो बजट सेंटीमेंट्स। ठीक है, तो इस समय जो बजट का जो सेंटीमेंट है वो सबसे मेन सेंटीमेंट है, पहला। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं इमीडिएट सेंटीमेंट्स। एक आएगा हमारा मिड टर्म सेंटीमेंट्स, फिर आएगा लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट्स। एक तो सर ने बताया बजट। सर आप बताओ कोई जो भी न्यूज़ चल रही है। यूएस इंडिया ट्रेड वॉर, ये बड़ा मेजर वो है, लेकिन इसके ऊपर कल ये आया है कि यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है उसके अंदर, ये चल तो बहुत दिनों से रहा है, इसका इफेक्ट लगातार मार्केट में बना भी हुआ था पिछले हफ्ते पूरे, लेकिन अब शायद ये लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स में है और हो सकता है ये अब इसका रिजोल्यूशन निकल जाए। तो ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? ये पॉजिटिव हुआ। तो हम इसको, बजट हमने पॉजिटिव में लिखा, पॉजिटिव सेंटीमेंट। यूएस चाइना ट्रेड वॉर की न्यूज को भी मैं पॉजिटिव में डालूंगा। ठीक है मैम, कोई भी न्यूज जब आपने अभी सुनी हो, यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये नेगेटिव है हमारे लिए। ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा इंपोर्ट ऑयल का जो है वो ईरान से है। तो ये हमारे लिए बहुत मेजर बैड न्यूज है, जिसको अभी ओवर शैडो किया हुआ है हमारे बजट। ठीक है, और कोई भी न्यूज? हाँ, जैसे भी आरबीआई की गवर्नमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। हाँ, ये सारा का सारा वही है अभी कि लिक्विडिटी का ही चक्कर है सारा। और ये बेसिकली मैंने आपको इसमें बताया था कि 2 किस्म के लोग हैं, एक कंजर्वेटिव और एक
एग्रेसिव। तो ये जो गवर्नर्स हैं जो निकल रहे हैं ये कंजर्वेटिव लोग हैं, क्योंकि पिछले 50 साल से हिंदुस्तान जो चलता आ रहा है वो कंजर्वेटिव उसके ऊपर चलता आ रहा है। उनको लगता नहीं पैसा बचा के रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई खास बात हो जाए तो हमारे लिए पैसा नहीं होगा इकोनॉमी को संभालने के लिए। ये कंजर्वेटिव व्यू है और ये अच्छा भी है किसी तौर पे। मैं ये नहीं कहता हूं ये व्यू गलत है, लेकिन एग्रेसिव व्यू तो एग्रेसिव है। अगर मुझे रिस्क लेना है तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क नहीं लेना तो जैसे 40 साल से हम घसीटते चले आ रहे हैं हम आज भी घसीटते जाएंगे, ठीक है ना। तो रिस्क लेना है तो लेना है अब, ठीक है। और न्यूज, मॉनसून एक नेगेटिव कि मॉनसून ठीक नहीं आ रहा है तो ये एक नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। और वो टेक्निकल आउटलुक आएगा लास्ट में लेंगे। न्यूज कोई भी चालू हो जाओ अपने आप, जिसको जो भी याद है। रियल एस्टेट और डाउन जा रहा है, रियल एस्टेट और डाउन जा रहा है। हाँ वो तो एनबीएफसी की प्रॉब्लम है, वो तो जो चल ही रहा है एनबीएफसी। चलो एनबीएफसी लिख लेते हैं। एनबीएफसी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव है। और हाँ प्रोडक्शन ऑटो सेक्टर बिल्कुल डाउन है। ऑटो सेक्टर की सेल्स जो है वो भी नेगेटिव है, प्रोडक्शन भी बंद कर रहे हैं। वो तो उसी में ही आ गया। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें आ गया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैं इमीडिएट सेंटीमेंट में नहीं रखूंगा, वो मैं अभी के लिए मिड टर्म में डाल सकता हूं। और मार्केट में न्यूज भी दो किस्म की हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। हमें माइक्रो ना बहुत इंटीरियर में नहीं जाना, हमें मैक्रो पे ही रहना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं या जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर नहीं घुसे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें सबको समझ में आती है। ये मैक्रो है। अगर मैं बात करने लगूँ सन फार्मा के रिजल्ट खराब हो गए, मैं बात करने लगूँ कॉलगेट के रिजल्ट, ना, हमको माइक्रो की बात नहीं करनी। हम बहुत जनरल लोग हैं, हमको मार्केट को बहुत आराम से समझना है, तो हमें मैक्रो लेवल की, तो मैक्रो लेवल मतलब बड़ा लेवल। तो मोटे तौर पे मुझे मार्केट की एक पिक्चर बनानी है। तो अब ये मैंने बहुत कुछ बना दिया है। वेरी गुड। लेकिन गोल्ड प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं उसका रीजन उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं उसकी वजह से ही गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। और गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इक्विटी के ऊपर प्रेशर रहता है, ये भी एक फैक्टर है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने इतने सारी चीजें नोट करी, इसमें एक मेन चीज और आई जो अभी विक्रांत ने बोला था कि हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव आ रही है, एक्चुअल ग्रोथ जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो सेंटीमेंट है ये मिड टर्म का है। कुछ सेंटीमेंट्स इमीडिएट हैं, कुछ सेंटीमेंट्स मिड टर्म को आपको प्रॉब्लम करेंगे और कुछ सेंटीमेंट्स लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म का कोई एग्जांपल क्या? जीडीपी जैसे स्टेगनेंट आया हुआ है ऑटोमोबाइल, ठीक है, पर जैसे ही थोड़ा सा लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट, ठीक है, गुड। तो जीडीपी मैम ने बताया कि अगर जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है तो ये हम इसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि जीडीपी एक लॉन्ग टर्म को नापता है। तो जीडीपी का जो है वो हमारा ग्रोथ डाउनवर्ड है, हम इसको लॉन्ग में रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई नई चीजें आ रही हैं जो आपको लगता है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी लगती हैं? अभी हमने बात करी कि सफाई चल रही है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सफाई कर रही है इंडस्ट्री की, और लोग अपने डेट क्लियर कर रहे हैं। तो अगले 1 साल के अंदर जैसे ये डेट खत्म हो जाएंगे हम जबरदस्त उसमें आ जाएंगे, और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अगर एनबीएफसी की खत्म हो गई तो हम एक अच्छे ट्रैक पे आ जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म वो है। अभी हम 2 दिन पहले अखबार में पढ़ रहे थे, राणा कपूर और बहुत सारे लोगों ने अपने डेट्स खत्म करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो डेट ले लेके भाग रहे हैं उनका क्या हशर हो रहा है, अब कोई बचने वाला नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो मोटे तौर पे ये मैंने एक पिक्चर, इसको भूल जाओ, हमने बात करी, ये समझो हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे। इस डिस्कशन में हमको 2 बातें पता लगी कि लॉन्ग टर्म तो हम बहुत अच्छे हैं, मिड टर्म में हम थोड़ा सा खराब हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ रही हैं। यूएस चाइना वॉर अभी भी चल रहा है, खत्म होने के कगार पे, लेकिन होगा नहीं होगा अभी नहीं पता। ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेजर,
मॉनसून हमारा खराब है, एनबीएफसी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ऑटो सेक्टर की सेल्स कम है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वगैरह डाटा सब खराब आ रहे हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव पिक्चर, इसी ओवरऑल नेगेटिव पिक्चर की वजह से आप अब ये देखो, मैं कुछ दिखाता हूं। ये जो नेगेटिविटी मैंने आपको बताई है, जो नेगेटिव पिक्चर्स दिखाए हैं, ये पिछले जिस दिन से गवर्नमेंट बनी थी मोदी जी की, जब रिजल्ट्स आ गए उसके बाद एक आध दो दिन तो ऊपर नीचे रहा, जब उनकी क्या आना था उसके बाद एकदम इमीडिएट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, इमीडिएट 10 दिन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो वहां तक तो बाजार तेज रहा। आप देखें ये वाली जो कैंडल है, ये मैंने डेली चार्ट्स लगा रखे हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल डाटा आने शुरू हुए, जो भी नेगेटिविटी आने शुरू हुई, ठीक है। अभी हमने जो बात करी वो हमने कैंडल्स को नहीं देखा, हमने बाजार को भी नहीं देखा, हमने केवल बात करी, वो बात हमको यहां नजर आ रही है, ठीक है। अब हमने बोला कि बजट 5 तारीख को आ रहा है, जैसे ही अब बजट के अंदर क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई, तो ये देखो, ये यहीं से देखो आप, तो इस समय जो बाकी खराब चीजें हैं उनको बजट ढक रहा है, सही है। खराबियां अभी भी हैं वैसे ही। अब दो बातें, अगर बजट में कुछ बहुत बढ़िया आया तो ये मार्केट का जो एक रेंज बाउंड बना हुआ है वो अपने रेंज बाउंड में घूमने की कोशिश करेगी, और अगर कुछ नहीं आया तो मार्केट वापस नीचे की तरफ, और फिर वेट होएगा वापस एक्चुअल डाटा और इवेंट का। तो बजट तक अभी कोई भी जो मेजर इवेंट होंगे, चाहे कोई भी इवेंट हो जाते हैं, इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग मंथली, वीकली और डेली के बेसिस पे निकाल सकते हो। यूडीटीएस हमने पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यूडीटीएस के अंदर लेवल्स निकल जाते हैं, मंथली का, वीकली का, डेली का निकल जाते हैं। तो आप इन लेवल्स के अंदर ही इस समय मार्केट ट्रेड करेगा। ये मैंने मार्क कर रखे हैं, ये आप लोग देख रहे हो 11,653 का एक सपोर्ट है, 11,725 का दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा रेजिस्टेंस था 11,844 का, जिसको आज मार्केट ने तोड़ा है। लेट्स सी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बरकरार रहता है कि नहीं, शाम तक देखते हैं इसको। अगर हुआ तो हो सकता है कि अब ये 5 तारीख तक और तेजी में जाए, और नहीं तो फिर ये इसी रेंज में बीच में मार्केट घूमेगी।